बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहे हुक्म श्री मोहम्मद मोमिनो, हक पहुंचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। सो हक बैठे रूहों बीच दिल। आत्म खामोशी से जागे का पढ़कर ऐसा आवत दिल हुक्म, यो इसके आत्म खड़ी होए। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा है और राज्य के 14 अंग, 14 किताबों को 14 अंग कहा गया और श्रृंगार को धामधनी का मुख कहा गया। मुख बोले थे भाइये, दिल अंदर के बुझ। दिल की बात मुख में आई ही जाती है। पूरी वाणी के अंदर जो है मुख का वर्णन नहीं आया, सिर्फ श्रृंगार ग्रंथ का ही तो वर्णन आया है, क्योंकि इसके अंदर ही ये प्रकरण है आत्म खामोशी से जागे का प्रकरण। परम धाम में जो असली तन है उनको पर आत्म कहा गया है, उनके ऊपर तो खामोशी है। उनके दिल को भी राज्य ने मोड़ा है, इसलिए तो राज्य सामने बैठे हैं और हमको उनको देख नहीं पा रहे, और हम भी वहीं बैठे हैं जबकि माशूक बैठे जाहिर पर दिल न लगे इस। वहां दिल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि दिल वहां है ही नहीं। राज्य ने दिल को मोड़ दिया है और नजर जो राज्य को देख रही है, आंखें खुली है। खिलवत की 5 नंबर पहले प्रकरण की 5 नंबर चौपाई है, इसलिए बताई जा रही है ताकि हम अरे दिल में कोई भी संशय ना रहे। क्या बैठी आंखों खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी दई माए तोड़। ऐसा होता है क्या? हमारी आंखें खुली और हम किसी को देख रहे हैं और हम अर्जी ना कर सके, लेकिन राज्य ने हिकमत से ऐसा खेल दिखाया, दिल भी मोड़ दिया और नजर भी मोड़ दी। आप कहेंगे ये चौपाई कहाँ है? दिल मोड़ दिया नजर मोड़ दी, खिलवत में है। रे रू करे ना कछु अपनी, दिल फिरे रंग फिर आता है, जूसा जोश बदलत। दिल फिर गया तो वहां के सारे रंग बदल गए। दिल अब वहां नहीं है। दिल कहाँ है? इस समय माया में पूरी तरह लिप्त है। और नजर राज्य को देखकर भी क्यों नहीं देख रही? क्योंकि नजर इस समय कहाँ है? झूठे मोह में लगी हुई है। ये तो है आत्म। और आत्म क्या है? जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा आत्म क्या है, तो फरमोशी कैसे हटेगी? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। चाहे उसको रूह कह लो, चाहे नजर कह लो, आत्म को ही नजर कहा गया है। आत्म को ये कहा गया हम ध्यान लगा रहे हैं, और आत्म को ही नजर, रूह, ये सब आत्म के ही नाम हैं। अब आत्म फरमोशी, पर आत्म पर तो फरमोशी है और आत्म के ऊपर भी फरमोशी है। अब जीव के ऊपर भी फरमोशी है, क्योंकि जीव भूडा है। तभी वाणी में है ना, 7 वेद तो को कहूं सुहागी। जब तक आत्म बल नहीं करेगी, यहां से मोह से नहीं हटेगी, तब तक जीव ने क्या किया हुआ है? आत्म को अपने कचड़े में मिला लिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दबाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को के। और मेन लक्ष्य परम धाम से हमारा यहाँ क्या है? आत्म को जागृत करना। जब तक आत्म जागृत नहीं है, ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, मेर सागर की चर्चा सरकार ने जितने अच्छे ढंग से हमको समझाई है, फिर भी हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं? और 2 दिन से
मेर सागर की चर्चा की मुख्य चौपाइयां भी सबने समझी हैं, फिर भी आत्म जागृत क्यों नहीं? इसलिए आज ये स्पेशल प्रकरण लिया गया है कि हमारी आत्म जागृत कैसी हो। हमारी आत्म राज्य को देख सकती है, साक्षात जो मूल मिलावे में बैठे हैं श्यामा जी को देख सकती है, अपने असली तन को देख सकती है। कौन कहता है नहीं देख सकती? ये वाणी किसके मुखारविंद की है? महामती के सुनो साथ वाणी को देखो श्री प्राणनाथ। और श्रृंगार ग्रंथ को उनका मुख कहा गया, मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के कुछ। तो कैसे नहीं देख सकती? क्या सदगुरु श्यामा महारानी या सदगुरु देवचंद जी हैं, उन्होंने राज्य को साक्षात मूल मिलावे में देखा या नहीं? हाँ या नहीं? इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा या नहीं? आपोपा देखा, अपने असली तन को देखा। और चौपाई भी है, आत्म अंतस्करण विचारिए, आत्म के अंदर विचारो, अपने अनुभव का जो सुख, अपने अनुभव के बाद क्या होगा? बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सन्मुख। आप अपनी पर आत्म को देख सकते हो। एक एक शब्द वाणी से लीजिए, हम किसी के चक्कर में ना पड़े। कोई कह रहा है हम वहां देख ही नहीं सकते, चितवन लगती नहीं, गलत। सरकार साहब के बाद आज ब्रह्म ज्ञानी बन गए, ब्रह्म अनुभवी खत्म हो गए। आज अब कि दिखता तो है ही नहीं कुछ, चितवन तो लग ही नहीं सकती, इसलिए हम माया में ही लगे रहे। सेवा पूजा की जरूरत ही नहीं है। अष्टपहर की दीपक समझे, श्री जी के सामने क्या सेवा पूजा नहीं होती थी? मुरलीधर 6 बजे प्रातः मूल मिलावे का स्वरूप वर्णन करते थे, भीतर जाके पढ़ लो। सुंदर साथ जी आवो जी वाला मारे घेर किरंतन प्रकरण नंबर 45, 3 चौपाइयों का सिर्फ प्रकरण है कि नहीं? आवो जी वाला मारे घेर, राज्य के स्वरूप का वर्णन किरंतन 112 नंबर प्रकरण, सिर्फ 5 चौपाइयों का है। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख या रू सुन? बताइए। रू देख नैना खोल नूर जमाल, हम राज्य के स्वरूप को देख सकते हैं। अरे दुनिया को देख लो, विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी, महाभारत का युद्ध चल रहा है। अर्जुन ने कहा मैं लड़ाई नहीं करता, मैं गुरुओं को और अपने दादा परदादाओं को मैं नहीं मार सकता। तो श्री कृष्ण विष्णु भगवान में इतनी ताकत है, उन्होंने दिव्य दृष्टि दे के अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। ये वो भी गलत है। विष्णु भगवान में ताकत है, वो जिसको चाहे अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं। हमारे धाम धनी क्या उनसे कितने ऊपर हैं? वो अपनी रूहों को मूल मिलावे में बैठा के झूठा खेल वहीं से दिखा सकते हैं और वहां बैठे अपने दर्शन दे नहीं सकते। आत्म भी वही है, पर आत्म भी वही है, दोनों वही है। दो तन तले कदम, ये जो आत्म पर आत्म भी वही उनके चरणों में है, पर आत्म भी चरणों में है। सपना चल रहा है, सपना हम यहाँ रतनपुरी रात को सोई देखें कि मैं अमेरिका पहुंच गया या मैं बॉम्बे पहुंच गया, तो क्या ये शरीर जाएगा? क्या जाएगा? मन के संकल्प और विकल्प से जो सपना बना, एक और ये विजय का तन प्रतिबिंब खड़ा हो गया, वो गया। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके दिलसी संखसम। इस सपने में बैठे हुए अपनी आत्म को लेके पर आत्म, मैं पर आत्म हूं। जमुना जी में जैसे जीर्ण पाठ घाट पे किया, उसके बाद मैं धामधनी की अंगना हूं और पर आत्म वाला श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख खड़े हो जाओ, राज्य नजर आएंगे। पर आत्म वाला श्रृंगार क्या है? सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार पढ़ लो। 12,000 आत्माओं के गले में 4-4 हार हैं। वाणी से समझिए ना,
वैसे परम धाम में जो श्यामा जी का श्रृंगार है, उनके गले में अगर 7 हारों का वर्णन है तो हमारे गले में भी 7 हार होंगे। लेकिन खेल में राजी, श्यामा जी और रूहों का, असली तनों का श्रृंगार अलग अलग करके बता दिया। सुंदरदास का श्रृंगार है प्रकरण 11, पढ़ लो ना सागर ग्रंथ में। हर रूह के गले में 4-4 हार, हीरा, मानिक, मोती और कंचन, 5वां कंठसरी। ये पूरा श्रृंगार करके आत्म पाठ घाट से झीलना करके चितवन द्वारा सपने में बैठे हुए अपने राज्य के सन्मुख जाइए और पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए। ये सुंदरदास के श्रृंगार में छुपाई है। फिर कह रहे हैं जब नेत्र मिल जाए इससे नजर न फेरिए, वहां से फिर नजर नहीं हटानी। और नजर कब तक नहीं उठानी? जब तक हमारे सांस चल रही है। कैसे दर्शन नहीं होते? इसीलिए आज एक एक शब्द आज और कल ग्रहण करने वाला है कि फरमोशी के अंदर हमारी आत्म राज्य के सन्मुख उनके एक एक अंग को कैसे देख सकेगा। बहुत गहरा विषय है। रतनपुरी ये हमारा धाम है, एक तरह से हमारी जागृति यहाँ से हुई है। महाराजा छत्रसाल के बाद धीरे धीरे वाणी ढांप दी गई, देवचंद जी की पाती में पढ़ लो। और उसके बाद जो है जब वो आत्म आएगी और उसी के अंदर राज्य की शक्तियां विराजमान होंगी, देवचंद जी की पाती स्पष्ट लिखी है। और उनके चरणों में आके बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ लोग शीश झुकाएंगे और परम धाम की जागनी उस तन से होगी। देवचंद जी की पाती में स्पष्ट ये बातें लिखी हुई हैं। और वो महाराज जी ने भी कहा तुम्हारे बाद कोई और नहीं। जो भेद सरकार साहब ने खोल दिए उसके बाद कोई नए भेद खुले नहीं। और इसलिए उन्हीं के अंदर बैठ के राजी महाराज ने घर घर वाणी पहुंचाई, इसका टीका किया तो हम सबको समझ आई। आज ये मिट्टी का खोखा एक शब्द नहीं बोल सकता। राज्य ने हमारी तरह मिट्टी के तन धारण किए तो भाई वो मिट्टी के तन जैसे हमारा है, ऐसे धामधनी ने सरकार साहब का तन धारण किया। उन्हीं से खोली भैया, तन तो यही गई है ना, नूरी तन तो नहीं। लेकिन अगर देवचंद जी आए, उन्होंने सबका ध्यान कहाँ लगाया? मूल स्वरूप में लगाया। इंद्रावती जी आज भी पन्ना जी चले जाओ, ऊपर गुफटियां बनी हुई हैं, महाराजा छत्रसाल जी की भी और श्री जी की भी अलग, जहां वहां बैठ के वो 3-3 घंटे ध्यान करते थे। जाके देख लीजिए। और अष्टपैर बीतक में चितवनी चर्चनी की इतनी बातें कही गई हैं, अगर हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो कसूर तो हमारा। अगर हम ध्यान देके चितवन में नहीं बैठेंगे कसूर तो हमारा है। तो ये उन्हीं के लिए है प्रकरण जिनके असली तन है और दावा लेते हैं हम परम धाम के हैं और हमारे असली तन वही है। उनकी आत्म जागेगी और राज्य के सन्मुख होगी। आज इसलिए बड़े ध्यान से, ऐसा आवक दिल हुक्मे जो इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत जब दिल में चुभे तब रूह जागी जाने सोए। ये पहली चौपाई आत्म फरमोशी की है। ऐसा आवत दिल हुक्मे, राज्य के दिल से हमारे लिए हुक्म है। कोई ये ना कहे कि हमारे लिए हुक्म नहीं है। राज्य का हुक्म होगा तो हम मंदिर आएंगे। अजाजील अबलीस 2 जने आपको मंदिर नहीं आने देंगे और आत्म जागृति नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। सनद पढ़ लो, खुलासा पढ़ लो, मार्फत पढ़ लो, क़यामत नामा पढ़ लो। अजाजील अबलीस को लानत लगी हुई। क्यों? अजाजील ने क्या मांगा? 2 उंगल भी जमीन मैंने छोड़ी नहीं जहां मैंने आपके नाम के सजदे नहीं बजाए, इसका मेरे को इनाम चाहिए। राजी ने कहा बोलो। अजाजील, अजाजील जिसको कहते हैं आप सबको पता है विष्णु भगवान, उन्होंने क्या कहा? जब 28वें कलयुग में आपकी आत्माएं आएंगी सबके दिल पे और आंखों पे मेरा राज हो जाए।
दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल। दोस्ती जिसके साथ है, प्यार है, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ये करतूत किसकी होगी? अजाजील और अबलीस की। दिल और आंखों पे आज शैतान दोनों जगह है, जो हमें राज्य के नजदीक नहीं आने देता, सुंदर साथ में फूटे डालता है। जो परम धाम की आत्म जागृत हो जाएगी, वो इन चीजों को समझ के उनको धक्का मारेगी और सबसे परम धाम वाला एक दिली वाला प्यार रखेगी। ऐसा राज्य का हुक्म है, ऐसा आवाज दिल हुक्मे, जो इश्क आत्म खड़ी हो। इश्क इस सबक ब्रह्मांड का है ही नहीं। रात को भी हम सरकार साहब की चर्चा सुन रहे थे, सब सुंदर साहब जो ध्यान से सुन रहे थे। प्रेम इशक से राज्य नहीं मिलेंगे, प्रेम इशक से हम परम धाम तक पहुंच जाएंगे। दोबारा रात वाली चर्चा सुन लेना। इश्क प्रेम जब आया, तब नहचे मिलिए हक। इश्क के प्रेम जब आएगा, तब राज्य के सन्मुख हो जाएंगे। अक्षर प्रेम तो प्रेम को नहीं जानते। रोज सुबह सबको रटिए, बच्चे से पूछ लो अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरकत, तो उनको क्यों नहीं कहा इश्क प्रेम? अक्षर प्रेम के लिए प्रेम इशक तक भी वो नहीं पहुंचते। और ये तो इश्क प्रेम की बात है जब राज्य मिलेंगे। और ये सिर्फ जो परम धाम की रूह जिसके ऊपर फरमोशी है, उसी को इश्क प्रेम से राज्य का मिला है। और वो उनको देखेगी, और जब देखेगी उसकी रहनी बदल जाएगी। उसका नहीं भी कसूर होगा, वो बार बार झुकेगी, सबके आगे झुकेगी। क्यों? ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान। इस जागे का फल यही है, कोई चेतो कोई विरली, कोई चेतो चतुर सुजान। 5000 में 500 ही जुड़ाट थे। 5000 ने मोह त्याग करके श्री जी के साथ हो लिए थे। उनमें भी फिर ईश्वरी सृष्टि बंदगी में खाली पड़ी रही, और जीव सृष्टि तो नुक्ताचीनी करती रही। एक परम धाम भी 500 जुड़ाट थे, जिन्होंने अपने शरीर को मिट्टी कर दिया, और आत्म फरमोशी से जिसने पर्दा हटाना है, राज्य के साक्षात दर्शन करना है, नख से सिख तक पसीना निकल जाएगा। जो राज्य के सन्मुख जाना चाहता है, सारा मोह त्यागना पड़ेगा। परिक्रमा शुरू है, ध्यान से चौपाई सुन लो। अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। इशक राज्य और रूह तीनों एक हैं। परिक्रमा में पहली सिर्फ 4 चौपाइयां पढ़ लेना। अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करूं रद्द। क्या मतलब? जिसको इश्क की पहचान हो गई, 14 तबक को थूक देगा, रद्द कर देगा। किसने थूका? किसने रद्द किया 14 तबक को? सरकार साहब क्या कहते थे? परिवार के लिए करो, मरो नहीं। सबके साथ संबंध रखो, प्यार रखो, किसी के लिए मरना नहीं। और बिना इतना लो, पड़ोसन भी ना सुन सके, बीवी को भी ना पता लगे। आदमी की अगर आत्म है, औरत के अंदर आत्मा है, तो आदमी को ना पता लगे मैं कितना बिरा ले रही हूं। रातों करे उजागरा, और करवट बदले तो आ निकले। ये श्रृंगार के अंतिम प्रकरण में पढ़ लेना कि रात जो परम धाम की रूह है, जो राज्य को देखना चाहती है, रात को सोते हुए करवट बदले तो राज्य की याद आए। इश्क में हम क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए। इश्क तेरा बड़ा है, ये मेरा बेवरा करने आए हुए। जिसको इश्क हो जाता ना, वो क्या करते हैं? याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। उसको फिर नींद नहीं आती, हर समय मेरा पिया तू ही तू, और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये रूह की रहनी जो इंद्रावती जी ने
आठों जाम बिरनी सांस लियो हु। कितना लिया? जब आ सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ियो संग। पसीने निकल जाएंगे राजू को देखने के लिए। कठिन भी है और इससे आसान भी रास्ता सुंदर साथ जी नहीं है। राज्य के साथ दर्शन करने हैं। ऐसा आवत दिल में इश्क से ही आत्म खड़ी हो गई। जब हक सूरत दिल में चुभे, क्या मतलब? युगल स्वरूप की साक्षात बैठक हमारे अंदर आ जाए। जब देखें तो राजी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें नजर आए। एक पल के लिए इंद्रावती जी को राजी नजर नहीं आते ना। देखिए मिल भी गए, हर पल है। अगर किसी भी समय एक क्षण भी इंद्रावती को बालाजी नजर नहीं आते तो रोने लग जाती है। कहती है रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो हमें छोड़ दो सबको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। अक्षर ब्रह्म की भी हिम्मत नहीं चांदनी चौक में 100 सीढ़ियों पे एक सीढ़ी पे पांव रख के दिखा दे। बोलिए, हम लाडलियां लाहौती जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। राजी की कहते मेरी जुबान जो है वर्णन नहीं कर सकती, इतना लाड इतना प्यार करते हैं। परम धाम में हम लाड करते थे और राजी चुप करके बैठे रहते थे। हम ही कह रहे हैं चलो बालाजी जमुना जल झीलिए, हम ही कह रहे हैं उठो रे प्यारे पिया नवल विलास, और राजी चुप बैठे, चार चार सखियां श्रृंगार करा रही। और यहां पर राजी का हुक्म चल रहा है। अब राजी लाड लड़ा रहे हैं और हमसे उनका लाड सहन नहीं हो पा रहा। वो कहते हो तुम तो रोज मेरे साथ इतना लाड करते थे, मैंने हल्का सा लाड क्या क्या किया उसमें तुम सब बह गई। भाई तुमसे लाड सहन नहीं हो रहा। राजी के हृदय से सुंदर साजी सागर में से सिर्फ एक बूंद आई है, एक बूंद हल्की सी, एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए फिर चर, इन बूंद की ये सिवत तो क्यों को सुख सागरों पर। सागर का तो राजी कहते हैं मैंने वर्णन ही नहीं किया। एक बूंद से 18,758 चौपाई, उसी बूंद से पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति, और तुमने बैठे बैठे खेल भी देख लोगे। परम धाम का क्या वर्णन हम करें या कौन सी रहनी पे आए, बोलिए। इतना बल राज्य के एक एक शब्द में भरा हुआ है। हक सूरत दिल में चुभने का क्या मतलब? हमारा दिल न अंदर से इतना निर्मल हो जाए, पाक हो जाए, राज्य के अलावा कुछ भी अंदर कचड़ा ना हो। अभी तो कचड़ा है। आपका बर्तन अगर गंदा है, दूध वालों को इसमें 1 किलो दूध डालेगा? बोलिए, क्या कहेगा? बहन बर्तन तो साफ कर, नहीं तो दूध गंदा हो जाएगा। एक बोतल पानी ले लो पूरी, एक बूंद चरनामत डाल दो, सिर्फ एक बूंद, पूरी बोतल क्या बन जाएगी? चरनामत। विषय विकारों से ये भरा है। इसलिए क्या कह दिया? चर्चा सुनजो दिन में रात। राजी की चर्चा है भाई, उनके वचन है। वचन तो है जागृत जगावत तत्क्षण, जो ना ले सिर आपने तो क्या करे वचन। क्या करेंगे वचन, बताइए। सरकार साहब ने हमें तारतम लिए कितने साल हो गए बताइए, और उनको अंतर ध्यान हुए भी 25 साल हो गए। फिर भी क्या बदलाव हुआ? हमारे अंदर इश्क आ गया, हमने राजी को देख लिया,
बड़े महाराज जी ने तो साक्षात राज्य को देख लिया, सरकार साहब ने भी देख लिया। अरे सदगुरु हमें जाते जाते क्या कह गए, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। सच्चा सतगुरु कभी नहीं कहेगा मेरे चरणों में पड़। हमें सरकार साहब क्या कह गए, तू ध्यान धनी में लगा। रोज 2 बजे उठ जाते थे ये बैठा चरण सिंह गोवाई, 3 बजे ये माइक पकड़ के खड़ा होता, उठ जाओ सुंदर साहब जी। 4 से 5 सरकार साहब यहाँ चितवन कराते थे आज, और 3 दिन से उन्हीं की चितवन चल रही है मॉर्निंग में। इसलिए कि हमें समझ आए कि हमने रोज 1 घंटा चितवन और 1 घंटा वाणी मंथन रोज, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे बाहर है अपना एक गोटा ले जाओ, चाहे ट्रेन में हो, दूसरों को क्या देखना, आपने सुबह उठ के 1 घंटा वाणी पढ़नी 1 घंटा चितवन करना है, 40 दिन कर लो। सरकार साहब कहते हैं सिर्फ 40 दिन करके देखो, पूरा दर्द से चितवन करो, बिरहा लेके जैसे करनी चाहिए एक रूह को याद में, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। हमारी स्थिति बदल जाएगी। ये प्रकरण अगर हमें समझ आ गया कि आत्म से परमोशी कैसे हटेगी, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। फिर देखो आत्मा जागृत होती है या नहीं, जब राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में आ गया, और उसके बाद किसी के लिए हमारे दिल में जगह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रेम करो, लेकिन दिल में जगह देनी है। दिल एक है, किसी नेक को दो, प्रसाद नहीं जो हरेक को दो। एक दिल है ना सिर्फ, और वो दिल का वही दिल परम धाम में श्यामा जी में, वही दिल 12,000 आत्माओं में, राज्य का ही दिल खूब खुशहालियों में, राज्य का ही दिल पशु पक्षियों में, सब में वही काम कर रहा है। अगर हम गुलाब का फूल तोड़ेंगे ना, उसमें भी राजी मुस्कुरा रहे हैं, ये परम धाम की लीला है। अगर हम सागरों में जाएंगे, सुंदर साहब जी पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ झुक जाएंगे, प्रणाम जी, घास करत है सजदा, वहां का घास भी सजदा करता है। अगर हम मंदिरों में जाते हैं, क्या होता है, आकृतियां बनी हुई हैं, और हमें देख के वो आकृतियां जीवित हो जाती हैं और प्यू प्यू धनी धनी करना शुरू कर देती हैं। ये सारी बातें परिक्रमा ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं। घोड़े उड़ते हैं, हाथी उड़ते हैं, शेर उड़ता है, असवारी पशु पक्षियों पर धनी करत हैं, जब जो जहां बसत है सो आए मिले हैं अतीत, घोड़े पर राखत हैं और वो उड़त हैं आकाश में। इस तरह से वाणी में ये शब्द सुंदर साहब जी लिखे हैं। परम धाम में 14 करोड़ 40 लाख ऊंची हवेलियां, ये कान सुन नहीं सकते। 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची बड़ी राम की हवेलियां हैं, और रोज नित्य नित्य नई हवेलियां हैं, नित्य नित्य नई लीलाएं हैं, और जो एक बार लीला हो गई दोबारा रिपीट नहीं होती। ये परम धाम की कितनी बड़ी खूबी है। और जब भी जाना सर्वरस सागर से होके जाना है। क्यों? राज्य ने मेहर सागर को दिल में लिया है। जैसे राज्य ने मेहर सागर को दिल में लिया, राज्य के दिल के 4 अंग मेहर के साथ जुड़ गए। कितनी बड़ी बात है। मेहर सागर की 2 नंबर चौपाई सबको याद है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक के नाम तिलम, ये राज्य के दिल के 4 अंग हैं। और वाणी में पढ़ना है सागर ग्रंथ श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार 34 से 40 नंबर चौपाइयां पढ़ लो। श्यामा जी कह रहे हैं, जो मशूक सेजना आइया, देखा सुनिया ना कई बार, सुख ना लिए इन अंगों निफल गई जो रात। जब तक मशूक राजी महाराज हमारे दिल में नहीं आते, यहाँ पर इस मिट्टी के तन के दिल में जो लोग मशूक
सेज ना आया, देखा सुनया ना कही बात। उनको देखा नहीं, उनसे बातें नहीं कही, निर्पल गई रात, हमारा यहाँ आना ही बेकार है, हमारा ये जीवन असफल हो गया। और रात को 2:30 बज रहे हैं, बंगला दरबार में सारे अर्जी कर रहे हैं, बाईजुरात कह रहे हैं आप 6 बजे से बैठो, बस करो, सुबह 6 बजे फिर शुरू हो जाओ। कहते हैं ठीक है। हम जब भी सोए, हम सबको सिखापन है, हुक्म है राज्य का, क्या? तुम सुरता रखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न ले कछूर। सोने से पहले मोबाइल बंद, किसी का खड़क नहीं होना चाहिए। और सुरता कहाँ रखो? माया में, बच्चों में या किस में? सुरता रखो धाम में, पांची मोम, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लो, कुछ और याद नहीं होना चाहिए। ये रात को रोज सोने से पहले हमारी सुरता 5वीं मोम, राजी के साथ मैं शयन कर रही हूँ। और रात को सोना भी अपने बिस्तर पे राजी के चरणों का तकिया बना के उस पर आराम से सो। उनका ध्यान करते करते नींद आएगी ना, कोई बुरा सपना नहीं आएगा, करके देख लो। और नींद मजेदार आएगी, 3 घंटे भी 2 घंटे भी सो जाओगे ना, पूरी नींद पूरी हो जाएगी, कोई सुबह थकावट ही नहीं लगेगी। करके देख लो, जो जो बातें वाणी में लिखी है वही बातें सरकार साहब की कल भी बताया था। साल में 10 बीतकें करते थे, हमने तो एक भी तक सुनी होगी ना। ये अगर सारी बीतकें सुन लो, ये जितने पॉइंट्स बुलवा रहे हैं, सरकारी बुलवा रहे हैं, ये आपको सारे उन बीतकों में मिल जाएंगे। ना मिले तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगा बीत, सारी बीतकें हैं हमारे पास। हाँ जी। नींद उड़े रहे ना सुपना, और सुपने में देखना हक। अगर हम रात को सोते हैं और हमारे सुबह उठ जाते हैं, नींद उड़े रहे, सपना भी खत्म। लेकिन राजी ने क्या किया है? मेहर इल्म जोश हुक्म हक देखिए बेशक। राजी ने नींद तो उड़ा दी, सपना चल रहा है, नींद उड़ गई, क्या पता लगा मैं ये मिट्टी का पुतला हुई नहीं, मैं विजय हुई नहीं, मैं तो धाम धनी जी की। ये नींद उड़ गई सपने में, अब मैं विजय नहीं, मैं धामधनी की अंगना मूल मिलावे में राजी के चरणों में हूं। ये सपना उड़ गया। और फिर कैसे पता चलेगा? नीचे वाली लाइन क्या है? मेहर इल्म जोश हुक्म। हमारे ऊपर मेहर हो तो पता चले। क्यों? राज्य की पहली मेहर क्या हुई? हम परवाही थे, प्रणामी धर्म को जानते नहीं थे, राजी ने दोस्ती ऐसे आदमी से करा दी जो राजी पर कुर्बान है। उससे दोस्ती हुई, उसने कहा भाई तू देवी देवताओं का पूजन छोड़, एक पार ब्रह्म, सारे ग्रंथ कह रहे हैं, कल तेरे को मुलाकात कराऊं। सच्चे सतगुरु से मुलाकात हुई, किसने कराई? राजी की मेहर ने। और उसी मेहर से पता चला ये देवी देवता, ये विराट स्वरूप, 14 लोक का ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। रामायण का एग्जाम्पल दिखाया, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपादी अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु जी, करोड़ों महेश जी का लय हो जाता है। अरे लय हो जाते तो परमात्मा कहाँ गए? अक्षर ब्रह्म भी परमात्मा नहीं, योग माया उनके अंदर की बातें हैं वहां की, उनसे भी ऊपर हद पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन है, वहां पे रहते हैं हमारे धाम धनी। ये किससे पता लग रहा है? मेहर से। मेहर इलम, इलम राज्य ने आके ये वाणी दे दी हमें, सारी एक एक बात जो पढ़नी है। दही तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरज, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे शक, सारे शक खत्म हो जाएंगे। इस ये इलम हमें पहचान पूरी देता है। लेकिन इसमें संतुष्ट नहीं होना, इलम से अहंकार भी आ जाता है। 3 मैं हैं, पहली मैं दुनिया की खत्म करो। मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खत्म करावे कुर्बानियां,
आओ मैं मारे किला, इसका गुमान ही लेना। चर्चा आ गई, चितवन आ गई, चर्चनी आ गई, सबको समझा रहे, फिर भी एक डाली क्यों दूजी भी डालो। इसमें कुछ भी मेरा नहीं, जो कुछ है राज्य सरकार साहब का। ये दूसरी में, तीसरी में लेनी है, ज्यों जानो त्यों समर्पण, तब तो आत्म जागृत होगी। ये इलम, मेर इलम जोश, जब हमारी आत्म जागृत हो गई, इंद्रावती जी की आत्म जागृत हो गई, वाणी लेकर करीबी भाव से बिहारी जी के चरणों लग रहे। बिहारी जी ने उनको जेल पहुंचाया और वो उनको धामधनी मान के दिल में क्या आ गई, सही जोश है ना, सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखा ना, देख ले मैं पीऊ अपना, तो तू कहियो स्वागे ना। ये जोश की बात मुंह से निकलती है, मैं पने की नहीं। ये तीसरा समर्पण वाली बात, जोश हुक्म, जब हुक्म हो गया राज्य का, छठा सागर हुक्म और इलम का है। हुक्म हो जाएगा, जो लो हुक्म इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगह। हुक्म हो गया, इस रूह को अब जगा दे। ये पूरी खरी उतर रही है, फिर राज्य के दर्शन हो गए, नहीं होंगे, फिर जाके राज्य के दर्शन होंगे। हक देखिए बेशक, हक सुनिए, दोबारा चौपाई पढ़ो, मेरे को सुनाई नहीं दी भाई। हक देखिए बेशक, क्या ये प्राणनाथ जी की वाणी गलत है? जिनको गलत लगती होगी, हमें नहीं लगती। हक देखिए, बेशक, सारे बोलेंगे हक देखिए बेशक, राजी नजर आते हैं कि नहीं आते? हक लिखा है या कुछ और? हक लिखा है ना भाई। हक देखिए बेशक, आपकी आत्म साक्षात मूल मिलावे में 16 साल के नौजवान लड़के को देखेगी। परम धाम में हमारी उम्र 15 साल 14 साल, और राजे महाराज जो लड़के के रूप में, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कौन स्वरूप की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। 112 नंबर प्रकरण पढ़ना क्या मुश्किल है, 5 चौपाई, स्वरूप सुंदर संपूर्ण रटा हुआ है, उसका अर्थ अकेले बैठ के सोचना, सरकार साहब का टीका लेके पढ़ना, आपकी कहनी करनी रहनी बदल जाएगी। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख लेना खोल नूर जमाल। फिर महबूब जी, आवत हृदय किया किनने तेरा, कौन फैल हाल। राजी का जामा कैसा है, राजी के होंठ कैसे हैं, लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए, केश घुंघराले बाल कंधे। आप अर्जी करो तो ना पूरा नजर आएगा। हक देखिए बेशक, आप राज्य को साक्षात इसी मिट्टी के तन में बैठे हुए यहीं आपको साक्षात राज्य नजर आएंगे। जैसे देवचंद जी श्यामा जी को आए, इंद्रावती जी को आए, बड़े बड़े परमहंसों, महाराज श्री शेरपुर वाले महाराज जी को, और सरकार नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस। परमहंस कौन? हमें परमहंस कहा गया। और उनमें सिरदार अक्षरातीत महराज ठाकुर का तन, इंद्रावती जी की आत्म, इंद्रावती जी हमारी तरह ही तो रूह है राज्य की, उनकी रहनी, उनका चलन, उनका व्यवहार इतना मीठा, मीठी रसना, मीठे वचन, मीठा हक आदि रूहें प्यार। हमारी ये रहनी, जिनकी जैसी बुजुर्गी, हमारी बुजुर्गी क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, अक्षय प्रेम में एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते चांदनी चौक से, और राज्य महाराज हमारे साथ शयन करते हैं, सिंहासन पर हम इकट्ठे मिलकर राज्य से झूले झूलते हैं, बट पीपल की चौकियों पे नीचे जल चल रहा है, और राज्य महाराज चरणों से जल उछालते हैं, जल उछाले पिया जोर से, और ऊपर जो है बट पीपल की चौकी में सबके ऊपर वो उनका चरणामत गिर रहा है। कितना वर्णन एक एक चीज का वाणी कर रही है। पर जेता हिस्सा नींद का,
रूते थी फरामोश बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। जेता हिस्सा नींद का, तेती रूह फरमोश। क्या मतलब? हमारे पूरे हाथ में एक उंगली पे कांटा लग जाए, क्या हाल होगा? अब जिया नहीं जा रहा, बड़ा बुरा हाल है। और कांटा निकाल दिया जाए, थोड़ा सा अंदर कट के रह जाए, थोड़ा सा, तो उतना हिस्सा ही दर्द करेगा ना, बाकी तो ठीक रहेगा शरीर। वही समझा रहे हैं, जैसा हिस्सा नींद का उतना रूह फरमोश। हमें थोड़ा सा अनुभव हो गया, राजी का एक अंग नजर, बस हम तो शोर मचा देंगे पूरे ब्रह्मांड में, मैंने राजी को देख लिया, ये है वो है, तो बस बाकी पे सब क्या आ गई? फरमोशियां। पड़ोसन भी ना तो किसी को नहीं बताना, ये परम धाम नहीं है। एक दिली करनी है, जरूरी है यहाँ, सबसे प्यार एक दिली। लेकिन राजी के सुख जो तुम्हें मिल रहे हैं आत्म को, तू कर तेरी हो तभी, नहीं तो सुख खींच लेंगे। अब परम धाम में भी राजी सब मंत्र, सखियां सब मंत्रों पधारी, श्री राजी सब मंत्रों पधारे। आज सबके अगर राजी हैं, उनसे एकांत में कमरा बंद करके, सिर्फ सरकार ने 2 घंटे ही तो मांगे हैं, 1 घंटा चितवन और दिल से हो चितवन। यार हमें तो नींद आती है जब चितवन करते हैं, जिससे प्यार हो जाए फिर नींद आती है ना, तो झूठा प्यार है। कई पूछते हैं हमें नींद आती है क्या करें, तो सुन के जाएं, इसका मतलब प्यार नहीं है। अरे मजनू को देखो, जब लैला के लिए उसने कहा अंगारों को पार करके जो आए वो मेरी लैला को ले जाए, और जितने जने डर के भाग गए, और मजनू आया तो कह रहे हैं सरकार साहब की सुन लेना, बीतक में आता है, और वो अंगारे भी ठंडे पड़ गए जब मजनू ने पैर रखे। ये सच्चा प्यार यहाँ का, दुनिया का, बताइए। और राज्य का प्यार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हम खुद सोचें। जो मेर करे हुक्म देखा वही, तब देखे बिना जो से। जब हमारा नियंत्रण हो जाएगा ना गुणांग इंद्रियों पर, फिर राज्य की मेहर ही सब कुछ करेगी, फिर हमें अपना जोश भी दिखाने की जरूरत नहीं। जो मेहर कर हक देखा नहीं, अगर राज्य की पूर्ण मेहर हो जाए, मेहर सागर में भी आता ना, पूरी मेहर जित हक की, तित और का चाहिए, हक मेहर तित होते हैं, जित असल है। जहां राज्य की पूरी मेहर हो जाए, फिर जोश की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए राज्य मेहर कर देखा, मैं दोबारा से भाई सुनो, जो मेर कर हुक्म देखा वही, तब देखे बिना जोश। फिर जोश अपना बल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को इतना निर्मल कर, जैसे सुई होती ना बारीक, उसमें धागा कितनी बार मरोड़ना है, सुई की नाके की तरह मरोड़ के अपने आप को इतना छोटा, इतना नीवा बना लें कि भी हमें जोश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य की मेहर से ही हम साक्षात राज्य के दर्शन करने। समय हो गया अभी है, हाँ जी, अभी एक चुपाई हो गया। चलो। ए हक वतन की बारीकियां सो हक के दिए आवत। और ये हक वतन की बारीकियां, बहुत गहरी बात है ये, चौपाई सबको याद है। ये हक वतन की बारीकियां किसके देने से आएंगी? हक के दियावत। हमारी उसमें कोई चतुराई काम नहीं करेगी। आज रटा तो सबको लगा हुआ है 25 पक्ष का, किसको याद नहीं? वो 6 साल का बच्चा भी अभी सुना के गया, धाम तालाब कुंजमत होए मानिक नहरे बल्कि जो है, पश्चिम चौगान बड़ोबल कहिए पुखराज जी जमुना जी, रटा लगा लेते पूरा 25 पक्षों के रट्टे सबको लगे हुए हैं। और वाणी भी कह रही कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए, चोलो ना सादे दिल, मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, बड़े सफेद कपड़े, सफेद टोपी, देखो सफेद मफरल है, सफेद कुर्ता पजामा, और अंदर कचरा भरा हुआ है। मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार,
आकार ત્યાં चाले नहीं, कहाँ चाले निर्मल निराकार। कपड़े कुछ भी पहन ले, क्या फर्क पड़ना है राजी को। अगर हम रंगीन कपड़े पहन के बैठ जाएंगे तो राजी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। अंदर निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नावे बाए, कर दिखाई कोट में, कोई ना मिले, नहीं मिलेगा। अंदर निर्मल है, बाहर जैसे मर्जी बन जाओ। राजी ने मिलना है तो उसी भेष में मिल जाएंगे। बताओ 16 साल के देवचंद जी, अरे हमारे पर राजी खड़े, हम राजी को नहीं भी जानते, उनको तो पता ना मेरी लाडली रूह किस किस में, अमेरिका है, लंदन है, कनाडा है, इंडिया में किस जगह है, हर एक के ऊपर राजी का साया है। मैं छिपूंगा तुम्हें नजर मेरे, नहीं जानते फिर भी हमारी रक्षा कर रहे, ये राजी की मेहर नहीं तो और क्या है। और राजी मिलेंगे, दिखते हैं, और देखने वाले देखते हैं और आनंद में डूबे रहते हैं। ना सीखे सिखाए ना सोबते, मैं दोस्ती कर लूं अपने सदगुरु से, मेरे को राजी दिख कहते ना, ना ना सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक के मेहर के पाए, और मेहर का पात्र सिर्फ हमें बनना है। रहनी सुधारनी है, चौपाई रट लो। तीसरी बार बोल रहा हूं ये चौपाई, कल भी बोली, परसों भी बोली, फिर जिसको याद करनी है तीनों सीढ़ियां दोबारा देख लेना। वचने कामत धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जो गवाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइए प्रेम ना। राजे के प्रेम पात्र बन जाओ। जेने वचने नेत्र ठरे, तेना वचने नेत्र ठरे, तेना दर्शने अंग ठरे। और करोड़ों भी मुसीबतें शरीर पे आ जाएं, लेकिन उनका सत्संग मत छोड़ना। जो हमें सरकार साहब ने दिया ना, किसी ने नहीं दिया, ना किसी में हिम्मत। वो शब्दों से जिस तरह से उन्होंने एक एक को झंझोड़ झंझोड़ के, एक एक के घर जाके, अगर हमारे इश्क बड़ा था तो जयराम भाई चले जाते ना राज्य को ढूंढने, चिंतामणि चले जाते ना ढूंढने, महाराजा छत्रचाल चले जाते ना ढूंढने। राजी बेचारे 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करी, एक एक रूह का कुंडा खड़काया जाके। क्या करने आई है परम धाम से? तेरी तो आत्मा है, या सोने आई है या जागृत होने आई है? किस लिए आई थी? इश्क की परीक्षा देने ही तो हम आए थे, किसका इश्क बड़ा है। और आके हम यहाँ किन चक्रों में पड़ गए? मोह ममता ने घेर लिया, उसी में आज जकड़े पड़े हैं और राजी नजर नहीं आ रहे। ये आत्म फरमोशी का प्रकरण सबसे ऊपर है। हमारी आत्म जागृत हो गई, राजी को देख सकते हैं, श्यामा जी को देख सकते हैं, अपने असली तन को देख सकते हैं, 12,000 सखियों को देख सकते हैं। चौपैया बता दी, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। अपने असली तन को देखना है। आत्म फरमोशी प्रकरण का अच्छी तरह से मंथन करिए, क्योंकि सुंदर साथ अब ज्यादा हो गए हैं। हो सकता है कल चर्चा का समय मिले या दूसरों को मिले, राज्य जाने। अगर मिला भी 15-20 मिनट 25 मिनट, तो इनकी जो 1 2 4 चौपाइयाँ और खास होंगी आपको बता दी जाएंगी। तो इसलिए ध्यान से इसका मंथन करो और अपनी आत्म को जागृत करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब समय हो गया सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराइए। हक मेरे पावत, हक मेरे पावत, हक वतन की बारीकियां, हक वतन की बारीकियां, सो हक के दिए आवत, सो हक के दिए आवत। ना सीखे सिखाए ना सोबते, ना सीखे सिखाए
न शोभते हक मेरे पावत हक मेरे पावत